हेलो बच्चों। आज मैं चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर नंबर 11, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इस चैप्टर के हम फटाफट 10 से 15 मिनट में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और सिंपल कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देखेंगे। ठीक है, जिससे आपका ये चैप्टर जो है पूरा सिंपल लेवल पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्कल के कॉमन सी चीजों के, कॉमन टर्म्स में जो हम मेजरली यूज करते हैं उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहला वर्ड जो लिया है हमने वो क्या है? सर्कमफेरेंस। ठीक है, क्या होता है? देखो सर्कमफेरेंस, यहाँ पे देखो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है, एक ये सेंटर यहाँ पे मार्क किया हुआ है पॉइंट। तो देखो ये जो सब बाउंड्री है इस सर्कल की, इसी बाउंड्री को ये जो लाइन बना हुई है हुआ है सर्कुलर पार्ट में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सर्कमफेरेंस। अब यदि मान लो इस सर्कल का जो सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर वाला ये जो पॉइंट मार्क किया हुआ है ये सेंटर है और ये क्या है? सर्कमफेरेंस है। यदि एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट को इस सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो मैं एक लाइन सेगमेंट मिलेगा हमको हाफ इस टाइप से। इसको हम बोलते हैं क्या? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। यदि इस रेडियस का मैं डबल कर दूं, इस रेडियस का क्या कर दूं? मैं डबल कर दूं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? डायमीटर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? डायमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? अब चलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? देखो, ये सरकमफेरेंस है, इस सरकमफेरेंस पे आप कोई से भी दो पॉइंट्स मार्क कर लो। कितने पॉइंट्स मार्क कर लो? दो पॉइंट्स। और उन दोनों पॉइंट्स को मार्क करके उनको ज्वाइन कर दो। तो देखो, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किया, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया और दोनों को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो देखो, ये ए और ये बी, ये दोनों पॉइंट, ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्क की। आर्क देखो, हमने अभी क्या किया था? जैसे इस सर्कल के जो सरकमफेरेंस पर, ठीक है, ये जो सरकमफेरेंस है इसके ऊपर दो पॉइंट मार्क कर लिए। तो अब देखो, सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट बन गया, ठीक है, और एक इधर ये बड़ा पार्ट बना। तो ये सरकमफेरेंस के ऊपर ही ये जो छोटा सा पार्ट बना हुआ है इसको हम बोलते हैं आर्क। अब क्योंकि ये लेंथ में छोटा है तो इसको माइनर आर्क बोलेंगे, और ये जो बड़ा वाला है इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है भाई? सर्कल का डायमीटर बना दो। सर्कल का डायमीटर बनाओगे तो आपको एक सर्कल का बिल्कुल हाफ पोर्शन दिखाई देगा। इस हाफ पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्वाड्रेंट। क्या होता है? देखो, क्वाड्रेंट, हमने सरकमफेरेंस पर दो पॉइंट मार्क किए, एक पॉइंट मार्क किया ए, दूसरा पॉइंट मार्क किया बी। अब देखो, ए और बी जो पार्ट बना हुआ है इसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये दोनों क्या हो गए? रेडियस। ओ ए और ओ बी क्या हो गई? रेडियस हो गई। अब जब भी दो रेडियस के बीच में, जब भी दो रेडियस के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होगा तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे उसे? क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट एट क्या है हमारे पास? एरिया। सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है या फिर 3.14। ठीक है, नेक्स्ट सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के। और डायमीटर क्या हो जाता है? रेडियस का ट्वाइस, मतलब 2 आर। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, जो है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, क्या है? सबसे पहले हम सेक्टर समझते हैं। देखो, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक, सर्कल है। क्या होता था कि जैसे एक गांव था, ठीक है, क्या था? एक गांव था। अब उस गांव में क्या था? एक मुखिया था, जो भी सरपंच या जो भी बड़े जिसके पास जमीन ज्यादा थी, ठीक है, तो उसके पास इतनी जमीन थी। क्या थी? इतनी पूरी जमीन थी। अब क्या होता है कि उसके पास एक छोटा सा किसान आता है, ठीक है, और किसान आता है तो वो बोलता है कि मुझे खेती करने के लिए कुछ एरिया, कुछ क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो किसान जो मुखिया होता है, जो भी सरपंच होता है, हेड जमींदार, वो क्या करता है? उससे बोलता है, ठीक है, कि ये जो पूरा का पूरा मेरा खेत है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, इसमें मैं तुमको उतना ही एरिया दूंगा, ठीक है, जितना तुम कर सकते हो, तुम्हारी जितनी हैसियत है। ठीक है, तो मैं तुम्हें थीटा बराबर, थीटा बराबर एरिया दे दूंगा। ठीक है, तो थीटा बराबर एरिया अब उसमें से कैसे निकालेगा? तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने दो रेडियस बनाए। क्या बनाए? दोनों रेडियस बनाए। ठीक है, और उन दोनों रेडियस के बीच में उन्होंने एंगल नापा, कितना? थीटा। कितना एंगल नापा? थीटा। ठीक है, तो इस थीटा से, इस थीटा से जितना एरिया बनेगा, ठीक है, उसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं उसको? सेक्टर। अब इस सेक्टर का एरिया यदि हमको निकालना हो, सेक्टर का एरिया यदि हमको निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा? देखो, उसने कितना दिया था उस किसान को? थीटा दिया था।
कितना एरिया दिया था, थीटा दिया था। अच्छा, टोटल एंगल कितना था, टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 360 होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम एरिया की, तो एरिया जो जहां से उन्होंने निकाला वो एरिया कैसा था, एक सर्कुलर पार्ट था, तो सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो ये और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनर सेक्टर जहां पे छोटा एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। और ये जो खाली मेजर दिख रहा है इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्लियर है। अब यदि मान लो हमें इसी सेक्टर में एक दूसरी चीज पूछ ली जाए कि ये जो सेक्टर बना हुआ है, इसका ये जो छोटा वाला आर्क है इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, अब क्योंकि देखो यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। तो जब लेंथ की बात हो रही है तो हम इस थीटा बाई 360 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, उस पूरी लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ, पूरी लेंथ कितनी होगी, सरकमफेरेंस कितनी होगी सर्कल की, 2 पाई आर। तो लेंथ हमारे पास, लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गई, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और सेक्टर का एरिया कितना था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वहां पे एरिया निकाल रहे थे तो एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं तो लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब सेगमेंट क्या होता है, तो देखो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है कि कॉर्ड, कॉर्ड क्या होती है। तो देखो ये हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल का सेंटर O है और रेडियस R है। तो देखो ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। हमने सबसे पहले क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की सर्कल के अंदर ए बी, ए से लेके बी तक। तो देखो ये कॉर्ड बन गई। तो अब इस कॉर्ड ने क्या कर दिया, इस सर्कल को, पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये जो ब्लैंक वाला पार्ट दिख रहा है और दूसरा ये शेडेड वाला पार्ट दिख रहा है। तो ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं इनको, सेगमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम, सेगमेंट बोलते हैं। ओके, अब ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ते हैं। कैसे कैलकुलेशंस करना पड़ते हैं बेटा, जैसे एरिया ऑफ हमको माइनर सेगमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से देखो, यदि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ओ ए पी बी, ये पूरा का पूरा एक सेक्टर की तरह दिख रहा है, हमेशा ऐसे ही है, हमेशा ही ऐसा होगा। पूरा का पूरा क्या बनेगा, दोनों रेडियस को यदि हम ज्वाइन कर देंगे तो पूरा सेक्टर ही बनेगा। इस सेक्टर में से यदि हम इस ट्रायंगल को ओ ए बी, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो देखो यही लिखा हुआ मैंने, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, सेक्टर का एरिया हो गया। क्या हो गया, ये सेक्टर का एरिया। और इस सेक्टर के एरिया में से किसको माइनस कर दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर है। अब देखो क्या वेरिएशंस आ सकते हैं हमको, या तो ये जो ट्रायंगल है ये किस फॉर्म में आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के फॉर्म में। मतलब ये ट्रायंगल हमको क्या दे दिया जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी हमेशा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, ये कॉर्ड को क्या कर देगी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का बेस ए बी और ये हाइट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, अब ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो हाइट निकालने के लिए हमें ये एंगल पता करना होगा। और ये एंगल पता होने के बाद या तो हमें सर्कल की रेडियस पता होनी चाहिए या हमें कोई सी एक दोनों में से साइड पता होनी चाहिए। ओके, तो यदि ये साइड पता है या हाइपोटेन्यूस पता है, ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हमको थीटा भी पता है तो हम यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज लगाकर। क्लियर है। तो हम किसी भी तरीके से यहाँ से हाइट फाइंड करेंगे और उसको फॉर्मूले में रखेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि ये बन जाता है, मतलब दोनों रेडियस और ये जो कॉर्ड की लेंथ है इक्वल होती है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे √3a² 2। ए क्या होगा वहां पे, ट्रायंगल का साइड होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो अभी हम इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं बेटा, जिससे ये सारे दोनों तीनों फॉर्मूलेज जो हैं वो आपके और क्लियर हो जाएंगे।